हाय फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाचन तंत्र यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं डाइजेस्टिक सिस्टम। रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए है। पहले हम थ्योरी करेंगे, थ्योरी के बाद क्वेश्चन करेंगे। पाचन क्या है? जटिल खाद्य पदार्थों को सरल रूप में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं वो किस में परिवर्तित होता है? ग्लूकोज में। और वसा किस में परिवर्तित होता है? वसीय अम्ल में। और प्रोटीन अमीनो अम्ल में। रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है कि पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट्स किस में परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन ए ग्लाइकोजन, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी एमिनो एसिड, ऑप्शन डी फैटी एसिड। तो ऑप्शन बी ग्लूकोज। विटामिन और मिनरल्स पहले से ही सिंपल फॉर्म में होते हैं, इनका और डाइजेशन नहीं होगा। आहार नाल का भोजन करने के बाद जहाँ से होकर भोजन गुजरता है उसे आहार नाल कहते हैं। भोजन मुंह में से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद फूड पाइप में आता है भोजन। फूड पाइप के बाद पेट में आता है, पेट के बाद छोटी आंत में आता है, फिर उसके बाद बड़ी आंत में। इसी क्रम को आहार नाल कहते हैं। यकृत से जो है एक रस निकलता है, ये भोजन को पाचन करने में मदद करता है। और पैनक्रियाज से भी एक रस निकलता है जो छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में जो है इसको भोजन को पाचन करने में भी मदद करता है। और ग्रंथि किसको बोलते हैं? जिस अंग से कोई पदार्थ बनता है उसे ग्रंथि कहते हैं। आरआरबी टेक्नीशियन 2024 में पूछा गया है, पाचन तंत्र में भोजन की गति का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए माउथ के बाद स्टोमैक, उसके बाद फूड पाइप, ऑप्शन बी माउथ, फूड पाइप, स्टोमैक, ऑप्शन सी फूड पाइप, उसके बाद स्टोमैक, उसके बाद माउथ, ऑप्शन डी फूड पाइप, माउथ या स्टोमैक। तो इसका ऑप्शन होगा माउथ, उसके बाद फूड पाइप, उसके बाद स्टोमैक। ऑप्शन बी होगा आंसर। स्लाइवा का हिंदी होता है लार। तो यानी लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित एक जलीय द्रव है। इसका पीएच मान 6.2 से 7.6 के बीच होता है। सलाइवा में कुछ एंजाइम पाया जाता है, इसका नाम है लार एमाइलेज। इसका कार्य है कि जटिल कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को सरल शर्करा में तोड़ता है, और लार एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। यानी कि 2 ग्लूकोज मिलकर एक माल्टोज बनता है। और लार एमाइलेज का अन्य नाम भी होता है जिसका नाम है टाइलिन। और लार में एक और एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है लाइसोजाइम। यह बैक्टीरिया को मारता है और संक्रमण से बचाता है। जो भी हम भोजन खाते हैं उसमें जो बैक्टीरिया होता है वो जो है उस बैक्टीरिया को लाइसोजाइम मारता है। अब आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में कि निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है? ऑप्शन ए एंटीरोकाइनेज, ऑप्शन बी लाइपेज, ऑप्शन सी पेप्टाइडेज, ऑप्शन डी एमाइलेज या एमाइलेज होगा। और आरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है कि लार एमाइलेज के पाचन में मदद कौन करता है? यानी कि ऑप्शन ए सेलुलोज, ऑप्शन बी लिपिड हो गया, ऑप्शन सी प्रोटीन, यानी कि ऑप्शन डी स्टार्च होगा। जो लार होता है इसमें 3 प्रकार की ग्रंथियाँ होती है। एक होता है पेरोटिड,
एक होता है पेरोटिड, और एक होता है, दूसरा होता है सब मैंडिक्यूलर, और तीसरा होता है सब लिंगुअल। पेरोटिड का लोकेशन यानी कि कहाँ पे होता है ये, तो कान के पास जो गाल में है वहाँ पे होता है। ये यहाँ से जो सलाइवा है यानी कि लास्ट 25% यहाँ से 25% मिलता है, और इसका साइज जो होता है सबसे बड़ा होता है। और दूसरा सब मैंडिक्यूलर या जबड़े के नीचे होता है, इससे 70% निकलता है लार। अब ये साइज में मीडियम होता है। और सब लिंगुअल या जीभ के नीचे होता है, यहाँ से सलाइवा 5% निकलता है, और यह सबसे छोटा होता है। फूड पाइप क्या होता है, यानी क्या जब हम भोजन करते हैं तो भोजन मुंह से पेट की ओर किसके द्वारा जाता है, क्रमाकुंचन के द्वारा। तो यह भोजन को क्रमाकुंचन द्वारा मुंह से पेट तक पहुंचाता है। इसकी लंबाई जो होता है फूड पाइप की 25 सेंटीमीटर होता है। भोजन नली के दीवारों के संकुचन और प्रसरण को गति कहा जाता है। RRB NTPC 2017 में पूछा गया है कि जो भोजन नली दीवार के संकुचन और प्रसरण को गति कहा जाता है, तो किसके द्वारा होता है, क्रमाकुंचन के द्वारा। अब पढ़ते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या है, यानी कि जठर ग्रंथि। तो जठर ग्रंथि जो है ये गैस्ट्रिक ग्रंथि आमाशय में स्थित होती है एवं यह जठर रस नामक पदार्थ बनाता है। इसका पीएच मान 1.2 होता है। ये पूछा जाता है काफ़ी एग्जाम्स में कि गैस्ट्रिक ग्रंथि का पीएच मान यानी कि पीएच वैल्यू 1.2 होता है। जठर ग्रंथि में 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। एक होता है ऑक्जेंटिक, दूसरा होता है पेप्टिक, और तीसरा होता है म्यूकस कोशिका। ऑक्जेंटिक में होता है, इसमें HCl पाया जाता है ऑक्जेंटिक में, और पेप्टिक कोशिका में यानी कि एंजाइम पाया जाता है, और म्यूकस कोशिका में श्लेष्मा पाया जाता है। तो RRB टेक्नीशियन ने पूछा है कि जठर रस का पीएच मान कितना होता है। ए 7.4, ऑप्शन बी 10.0, ऑप्शन सी 1.2, ऑप्शन डी 2.2, यानी कि ऑप्शन सी होगा। और ये ऑक्सीजेंटिक जो ये पसारो कोशिकाएं हैं, ये जो है जो HCl है ये जो बैक्टीरिया को मारता है, जो हमारे पेट में होता है बैक्टीरिया उसको मारता है। ऑक्सीजेंटिक ये कोशिका क्या है, ये कोशिका म्यूकस यानी कि श्लेष्मा का स्राव करती है, जो पेट के भीतरी दीवार को एसिड और एंजाइम से सुरक्षा प्रदान करता है। ये जो कोशिका, ये जो श्लेष्मा जो होता है, ये पेट के जो है भीतरी दीवार की तरफ में होता है चारों तरफ, और जो एंजाइम और एसिड होता है ये लोग इससे बचाता है, एंजाइम एसिड से सुरक्षा प्रदान करता है। RRB टेक्नीशियन 2024 में पूछा गया है कि पाचन तंत्र में निम्नलिखित कौन सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन नामक प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम और श्लेष्मा छोड़ता है। तो कौन सा, कहाँ से जो श्लेष्मा एंजाइम यानी कि गैस्ट्रिक ग्रंथिया से, ऑप्शन सी। पाचन की प्रक्रिया में अपनी क्रिया के लिए किस एंजाइम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए लाइपेज, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी पेप्सिन, ऑप्शन डी एमाइलेज। तो कौन सा होगा, ऑप्शन ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी पेप्सिन होगा। RRB NTPC 2021 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा एसिड जो हमारे पेट को पैदा करता है, जो पाचन करने में मदद करता है। ऑप्शन ए नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन ए फॉस्फोरिक एसिड, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
ये जो एसिल होता है हमारे भोजन को पाचन करने में मदद करता है। और मनुष्य के अमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? अमाशय में ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड, ऑप्शन बी CH3COOH, ऑप्शन सी H2SO4, ऑप्शन डी HCl। अब पढ़ते हैं हम लीवर के बारे में। लीवर के स्टडी को हिपैटोलॉजी बोलते हैं। लीवर हमारे शरीर का आंतरिक अंगों में सबसे भारी होता है, जो 1.5 से 1.7 kg तक होता है और सबसे बड़ा अंग है। बाह्य अंगों में त्वचा सबसे बड़ी अंग है, यकृत सबसे बड़ी, वही स्रावी ग्रंथि भी है। उनको याद रखना है कि बाह्य अंगों में त्वचा सबसे बड़ा अंग है, और लीवर हमारे शरीर का सबसे माने आंतरिक अंगों में सबसे भारी और सबसे बड़ा अंग लीवर है। और पित्त रस के बारे में पढ़ते हैं। पित्त रस क्या है? पित्त रस जो एक पीले हरे रंग का तरल पदार्थ है जो यकृत द्वारा निर्मित होता है और पित्ताशय में जमा होता है। यह वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये तो हो गया स्टोमक। यहाँ पे लीवर होता है, लीवर के यहीं पे होता है पित्त रस। पित्त बड़ी वसा के गोलियों को छोटी गोलियों में तोड़ देता है। एंजाइम लाइपेज उस पर कार्य करेंगे, इस प्रक्रिया को पायसीकरण कहा जाता है। यहाँ से जो भोजन जो है नीचे आता है, तो पित्त रस से जो भोजन नीचे आ रहा था, यहाँ से पित्त रस आता है, तो यह जो है वसा यहाँ पेट में से जो एसिड अम्लीय भोजन जो यहाँ से आता है, तो इसको छोटी आंत में आता है, तो यहाँ से जो पित्त रस आता है ये जो है इसको क्षारीय कर देता है। जो अम्लीय भोजन को पित्त रस क्षारीय कर देता है, और फिर जो अग्नाशय से जो रस निकलता है वो इस भोजन को माने पाचन करने में मदद करता है। तो अम्लीय भोजन को क्षारीय करने में पित्त मदद करता है। इसका निर्माण जो है 600 से 700 मिली पर डे होता है। पीएच मान 7.9 से 8.5 तक होता है। पित्त रस का जो रंग जो पीला होता है, पीला हरा होता है, पीला होता है बिलीरुबिन, और ग्रीन होता है बिलीवर्डिन के कारण। पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? स्तन ग्रंथि, यकृत, तो यकृत। कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित होता है? तो पित्ताशय में कौन सा पदार्थ होता है संग्रहित? रक्त नहीं, लसिका। ऑप्शन ए लसिका, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी रक्त, ऑप्शन डी पीत होगा। और आरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है कि बड़ी वसा गोलियों के आकार को संकुचित करता है जिसमें एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करता है। तो किसके द्वारा? जो भोजन जो पेट से नीचे की ओर आता है छोटी आंत में, तो पित्त से जो रस निकलता है वो जो अम्लीय भोजन को क्षारीय करता है और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। तो वही एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं, तो पित्त लवण।
यहाँ के निम्नलिखित में से क्या है नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित कौन करता है? अम्लीय जो भोजन आता है उसको क्षारीय में परिवर्तित कौन करता है? ऑप्शन है जठर रस, ऑप्शन बी आंत्र रस, ऑप्शन सी पीत रस, तो ऑप्शन सी होगा। अब अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज, यह अग्नाशय रस का निर्माण 1 लीटर पर डे करता है। इससे छोटी आंत को भेज दिया जाता है। पैनक्रियाज जो उसमें 3 एंजाइम होता है, एक एमाइलेज होता है, एक ट्रिप्सिन होता है, एक लाइपेज होता है। छोटी आंत में ये याद रखना है कि छोटी आंत में भी एक आंत्र रस होता है। माल्टोज के ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ता है, लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ता है, और सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। ये याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट का कंप्लीट पाचन छोटी आंत में होता है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट का कंप्लीट पाचन छोटी आंत में होता है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थान पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? ऑप्शन ए पेट में, ऑप्शन बी छोटी आंत में होता है।